दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक कटोरी जहर रख दूं और कहूं इसे पी लो, क्या पियोगे? बिल्कुल नहीं, आप तुरंत मना कर दोगे, शायद मुझे वहां से भगा भी दोगे। लेकिन सोचो, अगर वही जहर मैं मीठे शहद में मिला दूं और हर दिन प्यार से बस 1 चम्मच तुम्हें खिलाऊं, तो तुम्हें वो मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा और धीरे धीरे वही जहर तुम्हें अंदर से खत्म करता रहेगा बिना तुम्हें पता चले। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी सबसे खतरनाक चीजें धमाके के साथ नहीं आती, वो धीरे धीरे आती हैं और हमें लगता है सब ठीक चल रहा है। आज की इस कहानी में हम उन्हीं छोटी छोटी समस्याओं को पहचानेंगे जो दिखती नहीं पर हमें अंदर से खत्म कर देती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टू मोटिवेशन पर। मैं हूं निर्भय। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जरा एक सीन इमेजिन करो। एक बर्तन है जिसमें पानी पूरी तरह उबल रहा है। अगर तुम उस उबलते पानी में एक मेंढक डाल दो तो क्या होगा? सीधा सा जवाब है, जैसे ही मेंढक गर्म पानी को छुएगा उसे झटका लगेगा और वो पूरी ताकत से बाहर कूद जाएगा। तो उसे साफ। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अब एक दूसरा मेंढक लो और उसे ठंडे पानी से भरे बर्तन में डाल दो। मेंढक आराम से पानी में तैर रहा है, उसे मजा आ रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है। अब उस बर्तन को धीरे धीरे गैस पर रखो और आंच को बहुत कम रखो। पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है, पहले ठंडा फिर गुनगुना। मेंढक सोचता है, वाह क्या मजा है, जैसे कोई स्पा हो, थोड़ी गर्माहट अच्छी लग रही है। फिर पानी और गर्म होता है, अब थोड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन मेंढक खुद से कहता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। मेंढक अपनी ताकत बाहर कूदने में नहीं बल्कि उस बढ़ती गर्मी को सहने में लगा देता है। वो बस एडजस्ट करता रहता है। अब पानी और गर्म होता है, भाप उठने लगती है। अब उसे समझ आता है कि हालात खराब हो चुके हैं। वो बाहर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होती है, उसकी टांगों में दम नहीं बचता और अंत में वो उसी पानी में खत्म हो जाता है जिसमें कुछ देर पहले वो मजे ले रहा था। अब जरा सोचो, उस मेंढक को मारा किसने? उबलते पानी ने? नहीं। अगर पानी मारता तो पहला मेंढक भी मर जाता। उसे मारा उसकी कंफर्ट जोन ने, उसे मारा उसकी हर चीज को सहने की आदत ने, उसे मारा इस सोच ने कि अभी तो टाइम है, बाद में देखेंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। वो टॉक्सिक रिश्ता जहां तुम रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहे हो लेकिन बाहर नहीं निकलते क्योंकि सोचते हो शायद सब ठीक हो जाएगा। वो बेकार की नौकरी जहां कोई ग्रोथ नहीं, बस स्ट्रेस है, लेकिन तुम टिके हुए हो क्योंकि सैलरी मिल रही है। वो बुरी आदतें, मोबाइल की लत, आलस, जंक फूड, तुम जानते हो कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन तुम कहते हो कल से बदलेंगे। याद रखना, सबसे बड़ा खतरा बड़े हादसों में नहीं होता बल्कि उन छोटे छोटे समझौतों में होता है जो तुम रोज अपने सपनों के साथ करते हो। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम उसे गलत लोगों और गलत परिस्थितियों को सहने में खर्च कर दोगे तो जब सही मौके पर छलांग लगाने का वक्त आएगा तब तुम्हारे पास ताकत ही नहीं बचेगी और फिर तुम वहीं रह जाओगे। तो आज इसी वक्त एक फैसला लो। पहचानो तुम्हारा वो कंफर्ट जोन क्या है। वो कौन सी चीज है जिसे तुम बेवजह सह रहे हो? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि हालात और खराब हों? इंतजार मत करो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, एक जोरदार छलांग मारो और बाहर निकलो। रिस्क लो, टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ और अपने गोल की तरफ काम करना शुरू करो। हाँ, दर्द होगा लेकिन तुम बच जाओगे। अगर ये बात दिल को छू गई है और तुम आज एक बदलाव लाने वाले हो तो कमेंट में लिखो आई विल जंप। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आज सच में अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेते हैं। और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए अभी फुल टू मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जागते रहो और उड़ान भरने के लिए तैयार रहो। जय हिंद।